इस सक्सेस के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी सोच है कि शॉर्ट फिल्म में अब जो है एक ट्रेंड चल पड़ा है। हर किसी के जहन में कोई ना कोई छोटा सा ख्याल तो आता ही है, तो छोटे से ख्याल के लिए बड़ी फिल्म बनाना या बड़ा वेब सीरीज़ बनाना या बड़ी सीरियल बनाना, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बजट के हिसाब से, सपोर्ट के हिसाब से, टीम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो शॉर्ट फिल्म जो है वो एक बड़ी आजकल इजी प्रोसेस हो गई। आजकल आप मोबाइल में अगर 4K आपके पास में तो मोबाइल में बना सकते हैं, अगर आपके पास 5D है तो 5D से बना सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपके थॉट है तो चीज़ों के लिए या सुविधाओं के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, सपोर्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ये वन मैन आर्मी है, आप अकेले बैठ के भी बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ के लिए आदमी सोचता है कि मैंने इतना अच्छा थॉट बनाया, इतनी अच्छी बात बनाई, चाहे वो दहेज के ऊपर हो, चाहे वो मीडिया के ऊपर हो, चाहे बॉलीवुड के ऊपर हो, चाहे न्यूज़ के ऊपर हो, चाहे करंट टॉपिक पर हो, चाहे हिंदू मुस्लिम की एकता पर हो। तो ये थॉट अप्रिशिएट होना बहुत ज़रूरी है। एक बड़े लेवल पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्हें अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, उन्हें अवार्ड देना, उन्हें रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है। और ये काम अजहर भाई और उनकी पूरी टीम कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी शुरुआत है और ये इंटरनेशनल लेवल पे इसका लोग ध्यान दे रहे हैं। इस बात के लिए मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है और बड़ी खुशी होगी। और मुझे लगता है कि आगे चल के बड़े बड़े फेस्टिवल में इन फिल्मों का जिक्र होगा, इस टीम का जिक्र होगा। सर, इनका खुद का फिल्म जो प्रोजेक्ट था उसको भी आपने देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे इनका जो डायरेक्शन पार्ट है, जो इनका बहुत टैलेंटेड आदमी है अजहर का। मतलब है कि आप समझ लीजिए कि हर चीज़ की नॉलेज है। मतलब एक्टरों से एक्टिंग करवा लेना, एडिटर से एडिट करवा लेना, शूट करना, लोकेशन का नॉलेज, आर्टिस्टों से रिलेशन, मीडिया के साथ संबंध, ये पूरा कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि एक नाम बनता है अजहर, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि आपके हर किसी के साथ पूरा अच्छे रास्ता होने चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए। तो जब भी वो कोई काम शुरू करता है तो उसका काम रुकता नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो वन मैन आर्मी है और पूरे हर क्षेत्र का नॉलेज रखने की वजह से हर प्रोफेशन के लोग उसके दोस्त भी हैं और उसे जानते भी हैं, तो काम आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। लास्टली जनता को सर, जो एक प्लेटफॉर्म का दौर चला है, ये भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, क्या कहना चाहिए, कितना ज़्यादा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल मोबाइल पे हर चीज़ आने की वजह से मोबाइल में जितने एक्सपेरिमेंट होंगे, मोबाइल के लिए जितने एक्सपेरिमेंट होंगे, जैसे कह सकते कि अब वाकई हैंड टू माउथ हो गया। मतलब मोबाइल के लिए बात करो और खाओ पियो, ऐसा होने वाला मामला हो गया। तो ऐसे में OTT जो है मोबाइल को सपोर्ट करता है या होम थिएटर को सपोर्ट करता है। तो अब थिएटर में लोग जाते हैं समय निकाल के या टेलीविज़न देखते हैं समय निकाल के, लेकिन मोबाइल चूँकि हर वक्त साथ में होता है, तो आप किसी भी चीज़ के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब्सक्राइब करना है और सामने की OTT प्लेटफॉर्म चले जाकर उसके बंच ऑफ वेराइटीज़ आपको आजकल तो हर OTT प्लेटफॉर्म पर हर टाइप के शोज़ बन रहे हैं, कॉमेडी शोज़ बन रहे हैं, इंटरव्यू बेस्ड शोज़ बन रहे हैं, वेब सीरीज़ बन रही है, तो आपको हर चीज़ देखने मिलती है और वेराइटी है, तो अच्छी बात है। OTT का तो स्वागत करना चाहिए। मैं आपसे चाहूँगा पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए अपने बारे में और इनका जो फिल्म फेस्टिवल था उसके बारे में, काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है, क्या कहना चाहिए? माई सेल्फ नाज काजी, मैं एक डायरेक्टर भी हूँ और एडिटर भी हूँ और कुछ महीनों पहले ही मैं अजहर हुसैन सर से मिली हूँ। तो जैसे अभी सर ने कहा कि वन मैन आर्मी, तो सीरियसली ही इज़ वन मैन आर्मी। जैसे एक फिल्म बनाने में बहुत सी कैटेगरी होती है, प्रोडक्शन से लेकर तो एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन तक एवरीथिंग। तो सर को हर फील्ड का नॉलेज है, इसीलिए वो जो भी प्रोजेक्ट का आइडिया उन्हें आता है, आइडियाज़ तो बहुत सारे आते हैं लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना बहुत मैटर करता है। तो सर के साथ रहकर मैंने सीखा है आइडियाज़ के साथ साथ उसे स्टार्ट टू एंड फिनिश करना, एग्जीक्यूट करना। और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि जो 10 साल पहले मिस्टर अजहर हुसैन ने रेड एस्टेट फिल्म प्रोडक्शन हाउस ओपन किया था, आज मैं भी उसमें पार्टनरशिप में हूँ और उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। और रेड एस्टेट फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर में हम ना सिर्फ शॉर्ट फिल्म बल्कि फीचर फिल्म, म्यूजिकल फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, लॉन्च, इवेंट, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट बहुत सारे प्रेजेंट कर रहे हैं रेड एस्टेट फिल्म। तो आप सभी का साथ इसी तरह से बना रहे तो इंशाल्लाह हम अपने बैनर को बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। एंड अभी पिछले हफ्ते ही हमने अपना एक फेस्टिवल भी कंप्लीट किया है। लॉकडाउन की सिचुएशन में जैसे सबसे पहले लोगों के कमाई के रास्ते बंद होते हैं तो सोचने के दरवाजे सबसे पहले बंद होते हैं। इस सिचुएशन में अजहर सर ने एक छोटा सा थॉट्स लाया, कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, और उसको पूरा स्टार्ट टू एंड एग्जीक्यूट भी किया।
लोगों को यकीन दिलाया कि सिर्फ कमाई के रास्ते बंद हुए, क्रिएटिविटी की नहीं। तो अपने बंद ताले को अपनी क्रिएटिविटी की चाबी बना सकते हैं। और लोगों को उनका थॉट्स, उनका फेस्टिवल इतना पसंद आया, सब ने, पूरे हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हमारे फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म्स आई। हॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर का भी रिस्पॉन्स आया। एंड ये फेस्टिवल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जाने लगा है। और फर्स्ट सीज़न ख़त्म होते ही सीज़न 2 की भी लोगों को इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि वो जानना चाहते हैं कि सीज़न 2 कब आने वाला है। तो इंशाल्लाह हम उसकी डेट भी बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। और लॉकडाउन में सर ने एक और न्यूज़ चैनल भी ओपन किया है, बॉलीवुड बोलेगा न्यूज़, एंड उसके साथ साथ RF TV, तो उसे हम OTT में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये सब कुछ सिस्टर कंपनी हम रेड एसिड के बैनर के थ्रू ओपन करेंगे, जिसके CEO है मिस्टर अजहर हुसैन और मैं उनकी पार्टनर हूँ नाज सर। और मुझे बहुत नाज है कि मैं अजहर सर की पार्टनर हूँ। बताइए आपको क्या बैकग्राउंड है, आप कैसे इंडस्ट्री में क्या? मैं 2017 में मुंबई आई थी। सबसे पहले मैंने जीमा इंस्टीट्यूट से अपना फिल्म डायरेक्शन कंप्लीट किया 3 साल का। देन उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म बनाई, म्यूज़िक एल्बम बनाए, और लॉकडाउन से पहले मैंने एक फीचर फिल्म कंप्लीट की। और उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट है सर के साथ ही किया, और करने के साथ साथ उनसे बहुत कुछ सीखती भी हूँ, उनके एक्सपीरियंस के थ्रू, उनके नॉलेज के ज़रिए। तो जितना तारीफ़ किया जाए अजहर जी का बहुत कम है। और मैं करीब 4-5 साल हो गया जानते हुए। हमारे कई इवेंट को इन्होंने मैनेज भी किया रेड एसिड में। आज रेड एसिड का ऑफिस का भी सोच इनोवेशन है, और काफ़ी काम मेहनती, मतलब डायरेक्शन फील्ड में भी याहू इनका पकड़ बहुत अच्छा है। और जो अपना इवेंट लाइन में है उसमें पकड़ अच्छा है, सेलिब्रिटी के मामले में पकड़ बहुत अच्छा है। हर तरह से मतलब इनका पॉजिटिव है। आने वाला कल बहुत उज्जवल भविष्य है। तो क्या कहना चाहिए आज के दौर में जो फिल्म बिजनेस से आप भी जुड़े हुए मीडिया इंडस्ट्री से, कितना इफेक्ट हुआ है ये सब चीज़ को? बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अभी भी तो करीब करीब बंद ही है, और धीरे धीरे रोड पे पटरी पे आ रहा, मतलब रोड पे तो आ ही गया था, पटरी पे आ रहा अभी। बहुत सा पैसा इकट्ठा करते हैं और एक शॉर्ट फिल्म के जरिए से अपने इमोशंस को ना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए से हम लोगों को बता सकते हैं कि यार थोड़ा तो मुझे भी आता है, लेकिन क्या करें कि मार्केट है और लोगों का पैसा जो लगता है वो बड़े इन्वेस्टमेंट पे ही रिकवर होता है। लेकिन फिर अपने बोलते क्या, एक दिल की तसल्ली शॉर्ट फिल्म से हम लोग कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि यार आज हमने एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म तैयार किया है नए लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, कि हम अपने इमोशंस को एक छोटी स्क्रीन के ज़रिए से, अपनी जेब की सुविधा के ज़रिए से लोगों तक हम पहुँचा दें। उसके बाद तो जो होगा ऊपर वाला रहम करेगा। सुनील सर का नाम बताइए, क्या कहना चाहेंगे? आप सपोर्ट करते हैं ऐसे नए डायरेक्टर्स को, नए प्रोड्यूसर्स को? सुनील सर मेरे पुराने दोस्त हैं, और सुनील सर के साथ मैंने एक फिल्म की थी, मैंने फिल्म के नाम के हिसाब से फिल्म काफ़ी परेशान कर रही है। परेशान हम खैर जाने दो, फिल्म के टाइटल के हिसाब से फिल्म फिट है। फिल्म का नाम बता नहीं सकते हम लोग, क्योंकि फिल्म किसी लिटिगेशन में लगी हुई है, और हमारे जो डायरेक्टर थे वो भी किसी लिटिगेशन में हैं। लेकिन चलो खैर, टेंशन मत ले। तो तब से हम साथ में थे और अच्छा रहा। मेरी फिल्म का भी जस्ट अभी रिलीज़ था मेरा 24 मार्च को, तो लॉकडाउन जैसे मेरी फिल्म पोस्टपोन हो गई। सुनील भाई वहाँ पे साथ में थे और आप सब लोग भी साथ में थे। अभी मैं एक फिल्म की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक बड़ी फिल्म है मेरी, मैं अभी आर्टिस्टों के बारे में बताऊँगा, और होपफुली मैं और अजहर साथ में जुड़ने वाले हैं फिर से, क्योंकि लालच दे दिया है तो इमोशंस दिखाने का तो साथ में करेंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि अजहर हमेशा ऐसे और भी सारे प्लेटफॉर्म्स लेकर आएँ जो लोगों को अपना सपना दिखाने का रास्ता दिखे, और अपने जेब और अपने इमोशंस के हिसाब से लोग सब में काम करें। और OTT प्लेटफॉर्म की भी तैयारी कर रहा है, और अच्छा है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए। मेरा नाम राहुल नाम है, राहुल के सिंह। मैं फिल्म राइटर, एडिटर एंड डायरेक्टर हूँ, और अजहर और हम लोग काफ़ी पुराने दोस्त हैं, एक साथ काफ़ी सारे, यानी कि बोलते हैं कि हम लोग गिल्ली डंडा साथ में खेलते थे, इसमें पुराने दोस्त हैं। और साथ में करियर शुरू किया था, और मैं अलग लाइन में आ गया, यानी कि सेम साथ में सेम। मुझे पता चला था कि अजहर एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कर रहा है थोड़ा था, मुझे भी बोला था उसने कि कर ले। मैं बहुत एक्साइटेड था कि शॉर्ट फिल्म करने के लिए,
लेकिन मेरा डेट का इशू हो गया और मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा था और अभी जिसमें कंप्लीट हुई है मेरी वेब सीरीज़ और उसी की मैं फंसा रह गया था। मैंने पूछा कि सीज़न 2 कब करना है और सीज़न 2 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अच्छा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे साथ का एक दोस्त है और एक अच्छा काम कर रहा है। और शॉर्ट फिल्म एक ऐसा जरिया है कि हम जैसे लोगों के लिए पैसे की बहुत तकलीफ रहती है हमको, सिनेमा बड़ा बनाने का सपना सबका। फिल्म कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एक्चुअली सोच ऐसी थी कि जितने भी फिल्म मेकर्स हैं अपने घर बैठे हैं, कहीं ना कहीं लॉकडाउन्स में कोई ना कोई स्टोरी, हर किसी के पर्सनल की स्टोरी होती है, उस स्टोरी को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, लोग तो मुंबई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भी करते हैं, बहुत से इसी तरह से फेस्टिवल्स हैं, तो पर उसमें कुछ लोग पैसे की वजह से और अपनी शॉर्ट फिल्म्स को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते। तो मैंने कहा भाई कम से कम बजट में आप यहाँ तक शॉर्ट फिल्म्स को पहुँचाओ और आपको लॉकडाउन के ज़रिए ऑनलाइन जितना भी आप प्रोसीजर कर सकते हो उस प्रोसीजर के द्वारा आप तक सारा बेनिफिट पहुँचेगा, अवार्ड्स, ट्रॉफी, और ये ट्रॉफी इन सबको एक हौसला देता है आगे भी बढ़ने के लिए। तो ये भी जानना चाहूँगा कि क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली बताइए कि हर जगह से ये फिल्म आई, अप्रिशिएट किया जाए यूएस या फॉरेन कंट्री से, किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया इसको, इसमें बताइए। ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, बस सोचना ये पड़ा कि हम बस बंद दरवाजे में हैं और उस बंद दरवाजे की ताली की जो चाबी है वो सिर्फ हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारे इस लॉकडाउन को के तहत भी हम इसको खोल सकते हैं। बस हमारी क्रिएटिविटी थी जो हमने सोचा और उसको फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया इंटरनेशनली। तो ये जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन में इस तरह का नया एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, ऑनलाइन हर चीज़ हो रहा है, फिल्म फेस्टिवल से लेकर हर चीज़, उसके मतलब कितना आगे चल के फ़ायदेमंद होने वाला है कि इस तरह से अगर। हाँ, फ़ायदेमंद ये होने वाला है कि जो शॉर्ट फिल्म्स का जो ट्रेंड्स मोस्टली ख़त्म हो चुका था, सब लोग फीचर फिल्म्स बना रहे थे, तो हमने सोचा कि फेस्टिवल्स के ज़रिए जब तक लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलना शुरू होगा तो छोटे छोटे थॉट्स को भी बनाकर वो मार्केट में ला सकते हैं और वो एक ऐसा मुकाम पा सकते हैं जिससे वो कुछ जो फिल्म मेकर्स नहीं भी होते, फिल्म मेकिंग करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, उन सब के लिए एक अच्छा ये ज़रिया प्लेटफॉर्म है कि छोटी छोटी फिल्में बनाकर आगे फीचर फिल्म बनाने का ज़रिया इन लोगों के लिए ये शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है। तो ये भी जानना चाहूँगा कि आपका OTT प्लेटफॉर्म कभी आने वाला है, उसके बारे में भी बताइए, क्या कहना चाहेंगे। OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, इसका नाम है हमारा प्रोडक्शन हाउस है रेड एसेट फिल्म्स, तो उसका शॉर्ट फॉर्म ने कि RFTV एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जिससे इजीली हर किसी को जुड़ने का मौका मिलेगा। जो लोग अपनी फिल्म्स बनाने के बाद धक्के ना खाए और परेशान ना हो, वो डायरेक्टली हमारे पास आए और उनके साथ हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं कि लाइफ टाइम हमसे प्रॉफिट ले सकते हैं। ज़िंदगी भर वो हमारे RFTV में जुड़ने के साथ अपनी वेब सीरीज़ बनाए या शॉर्ट फिल्म्स बनाए, वो ज़िंदगी भर हमसे वो प्रॉफिट ले सकते हैं। और ये जानना सुनील सर का सपोर्ट हमेशा रहा आपके साथ? सुनील जी हैं जो हमारे मेरे बड़े भाई जैसे हैं और ज़िंदगी भर इनका सपोर्ट मुझे मिलता रहा है। कभी गलती भी करता तो मुझे बोलते सीधा रास्ते पे चलिए, तेरा सही रास्ता है। तो इनकी नोक झोंक हर चीज़ मुझे हमेशा इंस्पिरेशन देती है आगे बढ़ने के लिए। और जैसे कि मेरे गुरु जी हैं दिनेश सक्सेना, जो कि लेजेंड फिल्म डायरेक्टर, उनके बाद अगर कोई किसी की ऐसी कोई जगह है वो सुनील जी हैं। 24 घंटा इनके लिए मैं तैयार रहता हूँ, ये मेरे लिए हमेशा खड़े रहते। कोई भी मतलब किसी भी गलत राह पे भटक नहीं सकता मैं इनके होते हुए। राजकुमार तिवारी जी भी आपको सपोर्ट करने के लिए मीडिया से हैं, उनके बारे में बताइए। राजकुमार जी मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा मोरली जैसे फैमिलियर हो, फाइनेंशियली हो, हर तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं। और मेरे बड़े भाई हैं, मीडिया से हैं, और मीडिया एक होना एक अलग चीज़ है कि न्यूज़पेपर चलता है इनका, मुंबई ग्लोबल न्यूज़पेपर, हिंदी और इंग्लिश में। तो उसके साथ साथ इनका सबसे बड़ा सपोर्ट होता है कि मैं तेरे कंधे पे मेरा हाथ है, टेंशन मत ले। और अपने डायरेक्शन में भी एक नए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि नहीं, मतलब डायरेक्टर को कहना चाहेंगे? नाज काजी बहुत अच्छी एक डायरेक्टर है, जिन्होंने जीमा इंस्टीट्यूट से 3 साल का डायरेक्शन का कोर्स करने के बाद 12-15 फिल्में उन्होंने शॉर्ट फिल्में डायरेक्ट की हैं। प्लस एक अभी लेटेस्ट लॉकडाउन से पहले उनकी फीचर फिल्म कंप्लीट हुई थी, और अभी हमने हाल ही में एक नेटफ्लिक्स का एक वेब सीरीज साथ में कंप्लीट किया है। एज अ टीम वर्क हम लोग डायरेक्शन कर रहे थे। तो अभी रेड एसेट फिल्म जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, इसको हम आगे जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं, हम साथ ही कर रहे हैं मिलकर। और मैं चाहूँगा आप लोग का साथ हमसे जुड़ा रहे, तो हम लोग साथ साथ बहुत सारे काम करेंगे।